वेलकम इन्वेस्टर्स। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मार्केट पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि आज प्री बजट डे था और प्री बजट डे के दिन जो हमेशा हमने पैसा बनाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों से लगातार प्री बजट डे के दिन पैसा बनता है दोस्तों, पर दिक्कत उस दिन आती है जिस दिन बजट होता है। तो कल तो बजट है, तो वैसे तो कल मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि कल सैटरडे है, ओपन नहीं होना चाहिए, पर बजट की वजह से कल मार्केट ओपन है। इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप कहीं ये ना भूल जाएंगे कल मार्केट ओपन रहेगा और कल भी हमको ट्रेडिंग करनी है। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। कल क्या हो सकता है बजट में, उसका डाटा तो निकल के कुछ आ ही गया है, कुछ अभी लेट नाइट भी आ जाएगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहें। आज जो मार्केट ने बिहेव करा है ये तो एक्सपेक्ट था ही, क्योंकि ये तो होना ही था आज प्री बजट डे की वजह से। कल मार्केट कैसा हो सकता है इसकी हम डिटेल बात करने वाले हैं वीडियो में। दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक तो बजट से पहले हो सकता है कि टैक्स डिडक्शन की बात चल रही है वो, और एक जीडीपी की भी आज रेट आई है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सी फॉल हुआ था। ये जो आप मार्केट में फॉल देख रहे हैं, ये मार्केट में फॉल उसी समय जब न्यूज़ आई थी उस समय के आसपास हुआ था। तो आज मार्केट ने कैसा बिहेव करा है, चलिए उसकी बातें करते हैं। मार्केट कल कैसा बिहेव करेगा वो भी बताने वाले हैं। कल क्या लेवल्स होने वाले हैं, पावर ऑफ लेवल्स आपको दिखाने वाले हैं आज इन्वेस्टर्स की क्या होती है पावर ऑफ लेवल्स। अगर आप ये लेवल्स मार्क नहीं रखेंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। जो कोई इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हमारा आज नया जुड़ा है हमारे साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर कोई BTST आपकी होल्ड है, चाहे वो कॉल को लेकर हो चाहे पोर्ट को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको छोटा सा शॉर्ट बनाकर जल्दी से अपडेट दे दें, क्योंकि कल बहुत ही बड़ा ट्रैप हो सकता है। इसलिए BTST होल्ड रखना तो सही नहीं था। फिर भी अगर किसी का होल्ड है तो वो अपनी कमेंट करके जल्दी बताएं ताकि हम उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दें और वो अपने उस ट्रेड पर एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर या ऐसे लेकर एग्जिट हो जाए। कोई अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकता है तो किसी का अच्छा लॉस भी हो सकता है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज अपने पास में मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है। ये मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई 23,300 पर। मार्केट ने पहली कैंडल पर कंसोलिडेशन दिखाया, यानी एक ही बार में ब्रेक करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया, ब्रेक करा। अब जो ट्रेडर्स हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि मैं बार बार बोल रहा था उनको कि 23,300 के लेवल से एंट्री तब बनेगी आपकी जब यहाँ से ब्रेक आउट के साथ रिटेस्ट होगा। तो जो भी नया है वो ये देखिए कि ये जो लेवल्स था, ये जो लेवल था, इसके साथ में ब्रेकआउट तो पहली कैंडल पर हो गया, ये दूसरी कैंडल पर हमारे कुछ प्रीमियम थे जो ये खाया। इसलिए मेरा सबसे अच्छा था कि आप इसमें एंट्री तब लें जब रिटेस्ट कर जाए। तो ये यहाँ पर ये रिटेस्ट करा, जैसे ही रिटेस्ट करा हमारे देखिए थोड़ी देर मार्केट ने पहला ही 350 का टारगेट अचीव करा, उसके बाद में थोड़ी देर कंसोलिडेशन करा और सीधे आ गया कहाँ पर 23,400 के आसपास। यानी ये हमारा दूसरा टारगेट था। 23,350 के बाद वैसे तो मैंने आपसे बोला था कि सीधे आपको 23,500 ही मिलेगा, क्योंकि 23,400 410 पर थोड़ा सी एक रेंज है जो हमारी पुरानी रेंज थी जो हमने पहले से बना रखी थी। आइए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पर मार्केट कंसोलिडेशन की देखिए, ये वाली जो रेंज थी ये मैंने रेंज आपको पहले से दिखा रखी थी। ये मैं रेंज आपकी वहाँ आगे तक ले जाता हूँ और ये रेंज आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं ये 23,375 से लेकर 23,420 के लगभग थी। आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस आते हैं। तो ये देखिए इसमें मार्केट आया, यहाँ पर अपना पहला टारगेट हिट करा, फिर वापस आया, 350 का लेवल टूटा। वैसे तो हमने यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया था क्योंकि 23,400 जैसे ही अचीव हुआ वैसे ही हमारी एग्जिट थी। 23,400 अचीव होने के बाद में ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बैठे थे, उन ऑप्शन सेलर्स ने जल्दी से यहाँ पर अपना पैसा बनाना शुरू करा, एग्जिट होते गए और उसके बाद में वापस लेवल 23,300 ही आना था। लगभग ये रह गया 23,314 के आसपास, यानी ये कुछ 10-1 पॉइंट से रह गया। तो 10-1 पॉइंट से रहने के बाद में वापस से हमारी यहीं से एक ट्रेड बनती थी जो कि किसकी थी, सी की। और इस सी की ट्रेड में देखिए अब हमने कितना अच्छा पैसा बनाया, 23,500 तक सीधे हमने टारगेट अचीव करे। हमारी एग्जिट यहीं हो गई थी। ये जो लास्ट के थोड़े बहुत पॉइंट थे, ये जो यहाँ से लेकर 22,500 से लेकर 22,525 तक ये हमने छोड़ दी। क्योंकि देखिए कई बार यहाँ पर ऑप्शन सेलर आ जाते हैं और ऑप्शन सेलर आकर यहाँ पर एकदम से ट्रैप कर लेते हैं, और कई बार कैंडल ये जैसे कि यहाँ पर बने, कई बार यहाँ पर बड़ी कैंडल बन जाती है और सारा का सारा पैसा वो खा जाते हैं। तो इस समय पर आप या तो ट्रायल एसल कर लें, आप जो भी कैंडल पे हैं उस कैंडल के जस्ट नीचे वाली कैंडल पर अपना टारगेट रखें ताकि आपको ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। उसके बाद में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सी रिकवरी वाला जोन था और ये रिकवरी उसी जोन तक आई है जहाँ तक हमने आपको बताया था, 23,410 23,420। उसके बाद में फिर से मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया और 23,533 के आसपास बंद हो गया। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड मूव भी थी दोस्तों, जो होना ही था।
क्योंकि आज प्री बजट डे था, ये तो पॉसिबल था, ये तो देखने को ही मिलेगा। अब कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो तो ये है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कह रहे हैं कि द रियल जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड टू ग्रो है बिटवीन 6.3 एंड 6.8। जो मैंने ये मार्क कर रखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। कीपिंग इन माइंड द अपसाइड एंड डाउनसाइड टू ग्रोथ, और ये दोनों तरफ अपसाइड और ग्रोथ दिखा सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने ये कह दिया है कि ऐसा जो इंडियंस रियल जीडीपी होती है वो एस्टिमेट तो 6.4% थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एज पर एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम विच इक्विटी नियर टू इट्स डिकेटल एवरेज। अगर ये वैल्यू बनी रही तब तो बढ़िया बात है, तब तो हमारा कल का जो स्टॉक मार्केट है, कल ओपन जो होगा उसमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। पर अगर कहीं ना कहीं ये जीडीपी की ग्रोथ 6.3 से नीचे आती है, 6.2, 6.1, 6.0, तो हम कहीं गैप डाउन ओपनिंग भी देख सकते हैं, और हो सकता है कि थोड़ा सी मार्केट हमको क्रैश भी देखने को मिले। कल ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट डे है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ट्रेडिंग कब करनी है आपको। कल ट्रेडिंग हावर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही लेनी है आपको ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हावर्स भी हैं, तो वो कब लेनी है उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो ये कि बजट मार्केट परफॉर्मेंस कह रही है कि द यूनियन बजट हैज हिस्टोरिकल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग मार्केट ट्रेंड्स इन इंडिया द फोर्थ कमिंग यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये मोदी की सरकार आने के बाद से ये जो है ये और भी इम्पॉर्टेंट बजट रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो बजट है, इस बार बजट में थोड़ी सी सरकार दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी ज़्यादा सोच रही है, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी। 2025 एंड 2026 इज एंटिसिपेट टू फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्राइविंग मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी। साथ ही साथ आप ये देखिए कि इन्होंने थोड़ा सी बजट में कुछ चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया है। वो बताया गया है कि इनके ऊपर ग्लोबल एनालिसिस शॉर्ट टर्म बुलिश फेज, कल तो जो है हमको शॉर्ट टर्म बुलिश फेज देखने को मिल सकता है विद फार्मा इंडेक्स। अगर आपके पास में कोई भी फार्मा के स्टॉक हैं तो आप उनको प्लीज़ होल्ड रखिए, कल आपको बहुत ही बड़े अपडेट्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। कल हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी पावर आए, बुलिश और धमाका हो जाए। वाइल सेक्टर लाइक रिलेटर एंड पीएसयू बैंक फेस लॉन्ग टर्म चैलेंज, और पीएसयू बैंक जो होंगे उनके अंदर थोड़े से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आने वाले हैं। तो कोई अगर पीएसयू बैंक के स्टॉक्स होल्ड कर रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट करें, उसके ऊपर हम आपको एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि कब आपको एग्जिट लेना है और क्या टारगेट हो सकते हैं। चलिए आइए ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है? ग्लोबल मार्केट कह रहा है ग्लोबल मार्केट हमसे कह रहा है कि थोड़ा सी ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है। देखिए डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक जो है वो 116 पॉइंट, 29 पॉइंट्स, 154 पॉइंट सब प्लस है, बहुत ही बढ़िया बात है। FTSE यूरोपियन मार्केट भी प्लस है, और साथ ही साथ अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी तो आपने देखा ही था, प्लस ही था। उसके अलावा कुछ एशियन मार्केट भी प्लस है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर हमारा डाउ जोन, नैस्डैक और S&P प्लस रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। तो जिन भी ट्रेडर्स की CE होल्ड है, कॉल होल्ड है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, आप टारगेट लें और सीधे एग्जिट हो जाए मार्केट ओपन होते ही। आप ये वेट बिल्कुल भी ना करें कि हम और लॉन्ग करेंगे तो हमको और अच्छा पैसा बनेगा, नहीं। अगर आपने ऐसी गलती करी तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 3 जून जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी उस दिन सब ने CE होल्ड करके रखी थी, और एकदम से मार्केट रिवर्स होने की वजह से जितनी भी CE थी हमारी वो सारी रिवर्स होने की वजह से ट्रैप कर गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आ जाइए अब अपन बात कर लेते हैं कि चार्ट पर क्या क्या है, चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट में एक तो मैं आपसे पहले दिखा देता हूँ आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, आज भी उस ट्रेंड लाइन ने बहुत ही अच्छा हमको सपोर्ट दिया है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चली आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन का ही हम सपोर्ट लेंगे आगे भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिस पर मार्केट बार बार आकर बिहेव कर रहा है। यानी कल कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो मार्केट ये थी ऊपर की तरफ भी देखें तो ये वाला पहला, अब ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन लगातार बिहेव करती आ रही है। अगर कहीं मार्केट यहाँ से अप जाता है तो यहाँ कहीं तक जाएगा, और यहाँ कहीं पर जाने के बाद में वापस से ये यहाँ पर आएगा, यानी ये फिर से अपने को ये अप डाउन मूवमेंट दिखेगी। तो कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो भी CE बायर्स हैं वो सारे के सारे, जिनकी भी BTST होल्ड है, वो सारे के सारे बाय टुडे एंड सेल टुमारो। BTST का मतलब होता है नए ट्रेडर्स जो भी हैं उनको बता दूं, तो जिनकी भी CE होल्ड है वो अपना पहला टारगेट मिलते ही एग्जिट कर जाए, अदरवाइज हो सकता है कि कल वो ट्रैप हो जाए और उनका सारा पैसा खत्म हो जाए।
अब कल मेरे से आप पहले इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि कल ट्रेड कब करनी है। तो सबसे पहली बात कि कुछ ट्रेडिंग हाउस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे दिनों के लिए, जैसा 3 जून को भी हुआ। तो कल अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को छोड़ेंगे, बिल्कुल उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर आपकी BTST होल्ड है तो भले ही आप उसको अपनी एग्जिट करके टारगेट ले लें, और जो भी आपका SL हिट हो चाहे टारगेट कुछ भी, उसके बाद में जैसे ही हम 11 बजे के आसपास आएंगे दोस्तों, तो ये 11 बजे का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। कल 11 बजे जब हमारे पास ट्रेड लेने का टाइम होगा तो या तो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश होगा या पूरी तरीके से बियरिश होगा। तो जो मार्केट का ट्रेंड होगा ये तो कल ही पता पड़ेगा जब मार्केट ओपन हो। तो जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, उसके साथ जाएं आप। अगर 11 बजे मार्केट ने बुलिशनेस बना रखी है 23,600 23,700 के लेवल के आसपास है, तो आप जल्दी से एक सी की ट्रेड लेंगे और अच्छा पैसा, मोटा पैसा बनाएंगे। पर अगर कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे की तरफ रह रहा है तो आप बियरिश ट्रेड लेंगे और मार्केट के साथ जाएंगे। अब कल के क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 आवर की कैंडल्स अपन ओपन कर लेते हैं। ये रुकिए, 4 आवर की कैंडल्स अपन ओपन कर लेते हैं। तो 23,500 के बाद में देखिए 4 आवर्स की कैंडल और 1 डे की कैंडल्स में कुछ लेवल्स जो आपको दिखाई देंगे। 1 डे की भी लगा लेता हूँ पहले। ये 1 डे की कैंडल पे चलिए, तो ये थोड़ा सी जो जोन देख रहे हैं आप, ये वाला जोन, कल इस वाले जोन के अंदर ट्रेडिंग बहुत होने वाली है। कहीं ना कहीं हमको इस वाले जोन के अंदर बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वाला जो जोन है, इस जोन के कल ब्रेक होने का वेट करेंगे आप लोग। अब आ जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो 23,500 का जैसे लेवल ब्रेक होगा, 23,500 के लेवल ब्रेक होने के बाद में मैं टारगेट्स आपको दिखा देता हूँ। कल के नए जो बिल्कुल फ्रेश एंट्री बन सकती है, कल जो लेवल सामने निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहला तो जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास में 23,600 का। इस 23,600 के ऊपर हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 23,600 जैसे ही आप अचीव कर लेते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पर और क्या बन सकते हैं आपके टारगेट। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर फिर आपका टारगेट ये बन रहा है अगला 23,735 के आसपास। चलिए इसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये लेवल्स, आप जो नए नए लेवल्स ला रहा हूँ मैं आपको ये मार्क करने हैं अपने। 23,735 के आसपास आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये आपके 2 नए टारगेट्स जो है वो निकल कर आ गए हैं बिल्कुल। अब आपको इन टारगेट्स को अपने ब्रोकर के चार्ट पर ऐड करके रखना है। 23,500 का लेवल तो ब्रेक हो ही चुका है। 23,500 का लेवल जब ब्रेक हो गया है तो उसके बाद में अब सीधे 23,600 और 23,735 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। कल अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में आकर 23,500 से 23,600 के बीच में आकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, और कंसोलिडेशन करने के बाद में 11 बजे के बाद में मार्केट में कुछ अच्छी अपने को या तो बुलिशनेस या फिर बेरिशनेस देखने को मिलेगी। पर अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो आप अभी तक देख ही रहे हैं 23,350 23,400 ये जो जोन है, अगर 23,410 से लेकर ये 23,375 का जोन ब्रेक होगा तो सीधे 23,350 और 23,300 आपके टारगेट रहेंगे। चलिए जल्दी से ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। FI डाटा क्या कह रहा है, FI डाटा। तो आज देखिए 31 जनवरी को DII ने बाई किया है 13,550 करोड़ का, और FII ने 14,000 का, जबकि सेल किया है DII ने 11,000 और इन्होंने 15,000। टोटल मिलाकर कहीं ना कहीं नेट वैल्यू जो है प्लस में रही है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि आज मार्केट में थोड़ा सी बुलिश ट्रेंड था, क्योंकि DII की बाय ज़्यादा है और FII की सेल कम है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। वैसे तो कभी भी सैटरडे को हम ऑप्शन चेन नहीं देखते थे, पर इस बार इंपॉर्टेंट है इसलिए देखनी पड़ रही है। 13,94,000 कॉल OI है और 12,33,000 जो है वो पुट OI है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉल OI ज़्यादा है। तो अभी भी मार्केट में देखिए इन ट्रेडर्स बियरिशनेस बनी हुई है, अभी भी मार्केट थोड़ा सी बियरिश है। तो अब यहाँ से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 23,500 पर अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट बनता है, 23,400 पर देखें तो दूसरा सपोर्ट बन रहा है बिल्कुल। रेजिस्टेंस देखें तो 23,600 पर हमारा पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि 36,000 और 16,000 का अंतर है। 23,700 पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। 23,600 से 23,700 के बीच में अच्छा ट्रेडिंग जोन मिलेगा जहाँ पर कंसोलिडेशन भी करेगा मार्केट। और कल के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमेशा ट्रेड आप कल 11 बजे के आसपास ही करें। जब भी ऐसे बड़े दिन होते हैं तो हमेशा मार्केट में जो भी रैली आती है, चाहे वो बुलिश की है चाहे बियरिश की है, वो 11 बजे के आसपास ही आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। चलिए, और कोई भी
आपको लगता है कि हमने BTST होल्ड किया, उसके बारे में जानना है क्या करें क्या नहीं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट बनाकर जल्दी से शेयर कर दूँगा। थैंक यू। चलिए, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक